हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या लिखे हैं? AP एंड GP। क्या बता चुके हैं जी? n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको हम लोग बोलते हैं, n को बोलते हैं लास्ट टर्म, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लिखिएगा दूसरा, प्रूव दैट। ये बता चुके हैं, प्रूव दैट करना है आपको। लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा प्रूफ, ठीक है। लेट a प्लस डी a प्लस टू डी डॉट 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 L माइनस डी L माइनस टू डी आर इन AP। ये है a प्लस डी है, a प्लस टू डी है। ठीक है, अप टू डॉट 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 लास्ट टर्म L है, उससे जस्ट पहले वाला टर्म है L माइनस डी, उससे पहले का L माइनस टू डी, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा, लिखेंगे लास्ट टर्म कितना है जी? L बराबर क्या लिख सकते हो लास्ट टर्म को? L माइनस वन इंटू डी। इसको फिर हम लोग इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। अब दूसरा लिखें फर्स्ट टर्म, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, एंड इक्वल टू होता है L माइनस डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस टू माइनस वन इंटू डी। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से थर्ड टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा? एक दो तीसरा टर्म ये है L माइनस टू डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। तो दिख रहा है, अगर थर्ड बोलते हैं तो थ्री माइनस वन होता है, सेकेंड बोलते हैं तो टू माइनस वन होता है, फर्स्ट बोलते हैं तो वन माइनस वन होता है। तो ऐसी nth टर्म बोल देंगे फ्रॉम द एंड। अंतिम टर्म से nthवा टर्म अगर पूछेंगे तो कौन सा होगा? इधर से nth टर्म, तो L माइनस ये होता है, फॉर्मूला हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, इसको nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट से nth टर्म निकालना है तो a प्लस n में। ये है nth टर्म फ्रॉम एंड से फर्स्ट nth टर्म। तो ये फॉर्मूला, ये अंतिम से। जैसे मैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बोलते हैं, जैसे हम देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। अब मैं बोल दूं इधर से कि इससे लास्ट टर्म कौन सा है? 20। इससे जस्ट तीसरा टर्म बताइए जी। लास्ट टर्म से तीसरा टर्म, लास्ट टर्म से तीसरा टर्म कौन सा हो जाएगा? 16। या हम बोलेंगे कि इंड से हमको पांचवा टर्म बताइए, तो इंड से पांचवा टर्म को 1 2 3 4 5 12। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर L का मतलब होता है लास्ट टर्म,
एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस होता है। और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है जी? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। क्या होता है? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, nth टर्म बोलते हैं। तो ये आप निकाल सकते हैं जी। तो चलिए अब लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको देते तो आपको समझ में आएगा। लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, फाइंड द 19 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 2, 6, 10, 14, 86 है जी। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ये दिया हुआ है -200, -195 अप टू डॉट डॉट डॉट, -195, -190, 220। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। हमें इसका 20 टर्म बताना है। कितना? लास्ट टर्म से 20 बता, फाइंड द 20 इंड से 20 टर्म बताना है। -200, -195, -190, 200, 105 तक। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द 50 टर्म फ्रॉम द एंड। यह 1 + 3 + 5, ऐसा लिखिए, 1 + 4 + 7 + 10 अप टू डॉट डॉट डॉट, सेवन 14 21 डॉट 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 दिया हुआ है आपको 57 5 4 ये दिया हुआ है। 5 7 1 पर ये बताना 50 टर्म फ्रॉम द एंड। और बड़ा नंबर थोड़ा बता देते हैं। हम्म 5 7 5 8 9 ये बताइए। चलिए ये 3 क्वेश्चन 5 7 5 8 9। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 टर्म फ्रॉम द एंड। क्या दिया हुआ है? 2 6 8 10 19 टर्म बोल रहा है। A19 मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 19 है। ठीक है, n का वैल्यू 19 दिया, d कितना हो जाएगा? 6 - 2 4। d मालूम है, n मालूम है, तो हमें फार्मूला होता है n का वैल्यू दिया हुआ है
86, n मतलब l, फार्मूला होता है nth टर्म कितना 19 टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो l का वैल्यू 86 माइनस n का वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू 4, 86 माइनस 1872, ये हो जाएगा 4 1 आंसर। ठीक है, अब दूसरा बनाइए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एपी, क्या दिया हुआ है दूसरा 20 टर्म कितना है -200 माइनस 195 माइनस 190 डॉट 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 कितना है 1005 है। ठीक है, तो देखिए आपका 820 लिखेंगे 20 टर्म फ्रॉम द एंड, क्या होता है फार्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l का वैल्यू है 1005, डी बराबर कितना होगा -195 माइनस 200 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू दिया हुआ n बराबर कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपका कि 1005 माइनस n का वैल्यू आपका 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, तो 1005 माइनस 95 कितना हो जाएगा 0, ये कितना होगा बताइए 0, 10 में से 9 जाएगा 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया आपको, आ रहा है इतना। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड, कितना हो जाएगा जी, देखिए तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द 50 टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन क्या है 7 40 21, कितना दिया हुआ है 5 7 5 8 9 है, तो लिखेंगे कितना 50 टर्म फ्रॉम द एंड, क्या हो जाएगा फार्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल का वैल्यू दिया हुआ है 5 7 5 8 9 माइनस n का वैल्यू दिया हुआ है 50 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7, ये कितना हो जाएगा 5 7 5 8 9 माइनस 49 इंटू 7, कर दीजिए कितना होता है घटा करके, 49 इंटू 7 कितना होता है घटा करके बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -933 से 6, 28 से 6 43, ये 6 हो गया 5 हो गया 1 हो गया 7 5, 5 7 1 5 6, 5 7 1 5 6, नोट कर लीजिए आंसर आ गया। क्लियर है सबका, एंड के लिए हो गया। अब मैं अगला फार्मूला बताने जा रही हूँ, इसको नोट कीजिए। हाँ क्या 343, तो 5 7 5 8 9 में से 343 कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 4, हाँ जी 5 7 कितना हो जाएगा 2 4 6 होगा, नोट कर दीजिए। ठीक है, हो गया सबका। अब लिखिएगा एसएन निकालने, अच्छा एसएन से पहले और भी जाना, 3 टर्म अगर एपी में रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी माना जाता है, वो रूल लिखिएगा पहले, इसका नोट कर लीजिए इतना, उसके बाद बताइए। 4 टर्म एपी में रहता है तो क्या मानते हैं ए माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस 3 डी। 5 टर्म एपी में रहता है तो क्या मानते हैं ए माइनस 2 डी ए माइनस डी ए प्लस 2 डी। 6 टर्म एपी में रहता है तो क्या मानते हैं जी, क्या मानते हैं ए माइनस 3 डी ए माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3 डी। लिखिएगा जी, दिखाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, अगला बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखेगा F3 टर्म आर इन एपी, लिखे F3 टर्म आर इन एपी, F3 टर्म आर इन एपी, लिखेगा ए माइनस डी ए प्लस डी। दूसरा लिखिएगा F4 टर्म आर इन एपी, 4 टर्म आर इन एपी लिखिएगा
ए माइनस 3d ए प्लस डी, थर्ड में लिखेगा इफ 5 टर्म आर इन एपी, तो ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। इफ 6 टर्म आर इन एपी, ठीक है, तो ए माइनस 5d ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d ए प्लस 5d। नोट कीजिए, ये है रूल, नोट कीजिएगा। अगर 3 टर्म एपी में रहता है तो ए माइनस डी ए प्लस डी मानेंगे। 2 टर्म अगर एपी में रहता है तो 4 टर्म एपी में तो ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d यही मानेंगे। 4 टर्म में 5 टर्म अगर एपी में रहता है तो ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। अगर 6 टर्म एपी में रहता है तो ए माइनस 5d ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d ए प्लस 5d। नोट कीजिए, अब मैं इस पर क्वेश्चंस लिखाते हैं। ये फॉर्मूला है, समझिए कि अगर 3 टर्म एपी में रहेगा तो यही मानिए। तो देखिएगा पहला का सॉल्यूशन देखिए जी, क्या क्वेश्चन है। इफ 3 नंबर आर इन एपी व्हिच सम इज 24, तो मान लेंगे लेट 3 नंबर ए माइनस डी ए प्लस डी आर इन एपी, ये 3 नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 है। ये कैंसिल हो गया, 3a बराबर 24 तो a बराबर 24/3 8 आ गया। अब लिखा हुआ है अगेन उसका प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है 440 ए माइनस डी ए प्लस डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 440, तो ए का वैल्यू है 8 माइनस डी 8 प्लस डी इक्वल टू 440। ये 8 से करते 8 5 40 55 ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए इतना हो जाएगा, तो 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी 14 में 5 9, तो डी बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो डी निकल गया, तो हमें नंबर बताना है। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा जी ए माइनस डी ए प्लस डी है। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 8 माइनस 3, ए का वैल्यू लिखिएगा कितना ए बराबर 3 8 और डी का वैल्यू 3 लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 8 11। दूसरा क्या हो जाएगा ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू -3 लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 प्लस -3 बराबर आपका हो जाएगा 11 8 और 5। ऑर्डर चेंज हो जाएगा 5 8 11 या 11 8 5 हो जाएगा। सम कितना होता है 11 प्लस 8 कितना होता है 19 प्लस 5 24, ऐसे 11 प्लस 8 19 प्लस 5 24 हो रहा है। अब इसका प्रोडक्ट कर दीजिए 11 8 इंटू 5 40 40 इंटू 11 440 हो रहा है। प्रोडक्ट करने पर उसका क्या होता है 440 आना चाहिए, और सम करने पर 24 हो रहा है ना। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट प्लस माइनस में आता है ना। क्यों प्लस माइनस में आता है, क्योंकि इक्वेशन है ऐसा लिखोगे तो d प्लस 3 इंटू डी माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए d का वैल्यू -3 और 3 हो रहा है। इसको इधर भेजेंगे, तो चलिए नोट कीजिए, इसको कीजिए, इसके बाद अगला बताते हैं। इसलिए 2 वैल्यू होगा, ये नहीं कि एक ही। देखिए दूसरा का बोला है 4 टर्म आर इन एपी है उसका सम 20 दिया हुआ है, तो लिखेंगे लेट 4 टर्म ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी
ए प्लस 3D आर इन एपी, एपी में है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, तीनों का जो सम है ना, ए प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, इसका सम 20 दिया हुआ है जी। तो -3D से +3D कट गया माइनस डी से, तो 4a इक्वल टू 20, 20/4 5 आ गया। अब लिखा हुआ अगेन, अब बोला इसका सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 120 है, मतलब a माइनस 3D के स्क्वायर प्लस a माइनस डी के स्क्वायर प्लस a प्लस डी के स्क्वायर प्लस a प्लस 3D के स्क्वायर इक्वल टू 120 है। तो a का वैल्यू है 5 माइनस 3D के स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी के स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी के स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3D के स्क्वायर इक्वल टू 120। अब यहां पर से देखिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, 25 प्लस 9D स्क्वायर माइनस 30D, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब 5 के स्क्वायर प्लस 3D के स्क्वायर 9 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू माइनस 3D। उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए, 5 के स्क्वायर 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10D प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10D प्लस 25 प्लस 9D स्क्वायर माइन प्लस 30D इक्वल टू 120। अब ये माइनस 30D से प्लस 30D कट गया, माइनस 10D से प्लस डी कट गया, 25 25 25 100, 25 जगह 100 हो गया, 9D स्क्वायर डी स्क्वायर 10D 20D स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 120। तो 20D स्क्वायर इक्वल टू आ गया 120 में से 100 गया 20 आ गया, तो 20D स्क्वायर इक्वल टू 20, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। डी निकल गया जी, ए भी मालूम है डी भी मालूम है, तो नंबर क्या हो जाएगा, पहला तो बना ही दिए, दूसरा भी हो ही गया है। तो देखिए, तो नंबर क्या है, नंबर है आपका, एक बार लिखिएगा क्या, a माइनस 3D a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3D। तो a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। एक बार a का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू -1, तो a के ऊपर 5 रख दो, -3 इंटू 1 5 माइनस 1 5 प्लस 1, अब 5 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया जी, 2 2 4 6 8, एंड a का वैल्यू 5 लीजिए और d का वैल्यू -1 लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू -1, 5 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -8 6 4 2। तो देखिए 2 4 6 8 या 8 4 6। अब चेक कर सकते हैं आंसर सही है या गलत, जोड़ दीजिए, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 2 20, सम आ रहा है 20 का। अब इसका स्क्वायर कर दो, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4 कितना होता है जी, 100 प्लस 120 आ रहा है सम। स्क्वायर का सम करते हैं तो 120 आ रहा है ना, ठीक है, और इसका सम करते हैं तो 20 आता है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है आपका बना। चलिए नोट कीजिए इसको, कोई दिक्कत है किसी को, चलिए तीसरा बनाइए क्वेश्चन सब लोग। चेक भी कर सकते हैं कि जब उसका स्क्वायर करें तो उसका सम जो आना चाहिए 120 आना चाहिए, स्क्वायर का सम। आप जब जोड़ें तो उसकी वैल्यू कितना आना चाहिए जी, 20 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही। तो देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है जी, पढ़ करके बताइए। लिखा हुआ है 32 इंटू 4 पार्ट बीच आर इन एपी, 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिएगा 4 नंबर का लिखेंगे, लेट 4 पार्ट a माइनस 3D a माइनस डी a प्लस डी a प्लस
3D आर इन एपी, आर इन एपी लिखेगा, एपी में दिया हुआ है। अब बोल रहा है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिटी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो जो है मतलब a माइनस 3d इंटू ए माइनस डी, ठीक है, अपॉन a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू कितना है 5 रेशियो 5/15 दिया हुआ है जी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब लिखा हुआ इसका 7n, ठीक है। अब ये दूसरा कंडीशन में चूंकि 4 पार्ट में 32 को डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब उसका जो सम होगा ना चारों पार्ट का वो किसके बराबर होगा 32 के बराबर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कितना a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस 3d, इसका सम कितना होगा जी 32, क्योंकि चारों पार्ट में डिवाइड किया गया है तो चारों का सम 32 के बराबर आ जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तब 4a बराबर आ गया 32, तो a बराबर कितना हो जाए 32/4, 8 आ गया। अब a का वैल्यू 8 इसमें पुट कर दीजिए, इसको सोल्व करके d निकालिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख दिए तो 8 माइनस 3d इंटू 8 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 7/15। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8 के स्क्वायर माइनस 3d के स्क्वायर, ये 8 के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अभी होगा 64 माइनस 3d स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर हो जाएगा जी, माइनस 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 15 इंटू 64 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 डी स्क्वायर, 15 गुने 64 माइनस 15 गुने 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर, तो 15 गुने 64 माइनस 7 इंटू 64 इक्वल टू 15 गुने 9d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए 64 कॉमन ले लेंगे तो 15 माइनस 7, ये हो जाएगा, इसमें से 15 नमा 135 में से 7d स्क्वायर चला जाएगा, तो 64 गुने 15 में से 8 गया 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 128 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो 64 इंटू 8/128, ये हो गया आपका, कट जाएगा जी 64 दूनी 128 4, तो डी स्क्वायर बराबर 4, तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ये डी निकल गया, तो ए का वैल्यू 8 लीजिएगा और डी का वैल्यू एक बार 2 लोगे, फिर ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू -2, तो देखिए क्या लिखेंगे, नंबर क्या हो जाएगा जी 4 नंबर a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, तो इसमें a का वैल्यू 8 लीजिएगा और d का वैल्यू 2 लोगे, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 2 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 6 10 और 14। दूसरा क्या होगा जी, एंड a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू -2, ठीक है, फिर 8 माइनस -2 हो जाएगा, फिर 8 -2, फिर 8 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 814 10 6 और 2, तो देखिए 2 6 10 14, यस 14 10 6 दोनों ऑर्डर अपोजिट का ऑर्डर चेंज हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं, इसको जोड़िए 10 प्लस 14 24 और 24 प्लस 8 कितना होता है जी 32 हो रहा है ना, ठीक है, तो सम 32 आ रहा।
अब इसका रेशियो कर दीजिए, देखिए फर्स्ट लास्ट 2 इंटू 24 अपॉन 6 इंटू 10 कितना होता है जी, 6 चौका 24, कितना होता है, ये 14 है ना, ये हो जाएगा 2 से कटता है, 2 तिया 6 और 2 पचे 10 और 2 सत्ती 14, 7 अपॉन 5 तिया 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट अपॉन सेकेंड और थर्ड का, और दोनों का जो रेशियो 7/15 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब हमने आगे बताने जा रहे हैं, इसको नोट कीजिए, सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए। लिखेगा, ये थ्योरम है, थ्योरम थर्ड है जी, ठीक है। प्रूव दैट सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी whose first term is a common difference d and last term l, Sn इक्वल टू लिखिएगा n/2, या लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, फार्मूला होता है जी। इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ देखिएगा जी। प्रूफ के लिए मान लेंगे लेट ए, देखिए प्रूफ में लिखिएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d आर इन एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है जी। तो एसएन मतलब क्या होता है जी, एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म। इसको ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी को बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ऐसी लास्ट एन टर्म। तो एसएन बराबर लिख सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d अप टू डॉट 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 l माइनस 2d l माइनस d और l, ये लास्ट टर्म है जी। इसे जस्ट एक पहले वाला टर्म कॉमन डिफरेंस का, इसे जस्ट एक पहले वाला ये हो जाएगा, प्लस करके लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब लिखेंगे इन द एबव इक्वेशन, इन द एबव वैल्यू रिटेन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए जी इसको। तो एसएन, इसको एसएन बराबर लिखिएगा, इसको रिवर्स में, इसको पलट करके लिख दीजिए, जो है ना ऐसे जिसमें 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो हमको लिखना है 10 9 8 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा मतलब इधर से लें तो इधर से लिखना है, मतलब ऑर्डर रिवर्स कर देना है। तो कैसा हो जाएगा, ए एल लिखोगे, इसके सामने लिखोगे एल माइनस डी, इसके सामने क्या लिखोगे एल माइनस 2d अप टू डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा ए प्लस 2d ए प्लस डी और ए, ये होगी। मतलब ये जो लिखेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d एल माइनस 2d एल माइनस डी, एल का लास्ट टर्म का जस्ट पहले वाला टर्म एल माइनस डी, उससे जस्ट पहले वाला एल माइनस 2d, उससे जस्ट पहले एल माइनस 3d, उससे जस्ट एल माइनस 4d, एल माइनस 5d एल माइनस 6d अप टू सोन ए प्लस 2d ए प्लस डी। अगर इधर से हम लोग बात करें तो क्या होगा, एल होगा, इससे जस्ट पहले वाला, इससे बाद वाला एल माइनस डी एल माइनस 2d, ऐसा करके ऑर्डर चेंज कर देना रिवर्स। अब इसको ऐड कर दीजिए, लिखेंगे एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड भी गेट, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन 2SN हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए a प्लस एल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a प्लस एल। अब प्लस ये कितना टाइम्स है जी, n टाइम्स है, कितना टाइम्स है n टाइम्स। याद रखिए कितने बार आ रहा है, ये भी कितने बार आ रहा है n टाइम्स। तो यहां पर देखिए a प्लस एल, एल माइनस एल से माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा तो a प्लस एल हो जाएगा। ये इसको जोड़िए, माइनस टू डी से प्लस टू डी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस एल हो जाएगा। अप टू डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा माइनस टू डी से कट जाएगा a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल। कितना टाइम्स आएगा n टाइम्स। कितना टाइम्स आएंगे, एक दो तीन चार, कितना बार आएगा ऐसा n बार है ना, n तक है ना, तो इसीलिए हम लोग 2SN बराबर लिखोगे n इंटू ए प्लस, क्योंकि n बार आएगा a प्लस कितने बार n बार, इसलिए SN बराबर लिख सकते हो n बाई टू a प्लस एल। तो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया जी, ये देखिए सेकंड वाला। अब पहला फार्मूला इधर प्रूफ करने जाए, इसके बाद लिखेंगे अगेन, अगेन L का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जी। यहां लिखो यूजिंग, तो हमें SN बराबर कितना निकाल चुके हैं n बाई टू ए प्लस एल। एल का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, ये होगा n बाई टू, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया SN का जी, नोट कर लीजिए, यहां लिख लीजिएगा। SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, ठीक है। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, नोट कर लीजिए, फार्मूला हो गया, नोट कीजिए। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक होता है